एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। सो इसके पीछे वाला वीडियो हमने क्या किया था, इसके पीछे वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया था, ठीक है। और इस आज के वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे हम जाने से पहले हम फॉर्मेट तैयार करेंगे कि जो भी मेरा ब्लैक पेन से लिखे हैं हमने वो सब मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। सब मेरा क्या है, सब मेरा फॉर्मेट है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 मेरा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निको लिमिटेड फॉरफिट 5000 शेयर ऑफ ₹10, ठीक है। 10 वाला 5000 शेयर है, ठीक है। फुली कॉल्ड अप, ठीक है। फुली कॉल्ड अप विच मिसेस अन्ना हैज़ पेड ओनली एप्लीकेशन, ठीक है। पेड ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ₹6, ठीक है। 6 रुपये खर्चा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फुली कॉल्ड अप, तो फुली कॉल्ड अप यानी कि पूर्ण याचित हो गया, मतलब कि हमने यहाँ पे इसके पिछले वीडियो हमने बताया था कि फुली कॉल्ड अप कब यूज होता है और पेड अप कब यूज होता है और कॉल्ड अप कैसे यूज करते हैं, ठीक है। इसके पीछे वाला वीडियो हमने बता दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा फुली कॉल्ड अप दिया है, तो मतलब कि ये मेरा फेस वैल्यू है, कि ओरिजिनल वैल्यू की हम चर्चा करें। यहाँ पे इसमें कॉल्ड अप नहीं दिया है, तो कॉल्ड अप नहीं दिया है तो हम किसकी चर्चा करेंगे, तो फुली कॉल्ड अप का चर्चा करेंगे, जो कि मेरा ओरिजिनल वैल्यू है 10 रुपया, रेट 10 रुपये की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि अन्ना ने क्या की, मिसेस अन्ना ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पेड कर दी। कितना रुपये रेट से पे की, तो 6 रुपये का रेट से पेड कर दे, ठीक है। 6 रुपये का रेट से पे कर दी, तो कितना नहीं की होगी, तो नहीं की होगी यानी कि 4 रुपये में नहीं की होगी। 4 रुपये का रेट से जो भी है वो लेकर भाग गई होगी मिसेस अन्ना, ठीक है। तो ऑल द शेयर वे री इशू टू मिसेस अबी, ठीक है। और जो भी मतलब कि अब क्या कर रहा है, अब जो भी शेयर उसको मिस्टर अबी को री इशू कर रहा है। 10 वाला जो भी शेयर था वो मिस्टर अबी को री इशू कर रहा है, ठीक। कितने रुपये रेट में, 9 रुपये का रेट से कर रहा है, एज फुली पेड अप, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने में आपको कोई यहाँ तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशंस का कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स बनाएंगे, तो शेयर कैपिटल मेरा 5000 गुना 10 क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5000 शेयर था, ठीक है। 10 रुपये का रेट से था, ठीक है। 5000 मतलब कि शेयर कैपिटल का रूल यही नहीं करता है, कुल या याचित अंशों की चर्चा करते हैं। तो इसमें कुल ये याचित, तो कुल मतलब कि 5000 है और 10 रुपये का रेट से, क्योंकि फुली पेड है मेरा है, तो इसमें इसलिए 5000 गुना 10 करेंगे तो यहाँ पे मेरा 50 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आगे भी कर रहा है कि 5000 जो भी शेयर है, ठीक है, और 6 रुपये का रेट से जो भी एप्लीकेशन और मेरा अलॉटमेंट का पैसा पेड कर दे रही है। कौन पेड कर रही है, तो मिसेस अन्ना पेड कर दे रही है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पेड कर दिए, तो वो मेरा फॉरफिट हो जाएगा, ठीक है। कंपनी फॉरफिट कर रही है, ठीक है। तो 5000 गुना 6 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। तो 6 तो मतलब कि फॉरफिट कर ली कंपनी ने, मिसेस अन्ना ने भी दे दी, ठीक है। तो कितना नहीं दी होगी, तो नहीं दी होगी 4 नहीं दी होगी, 10 था, रेट 10 था मेरा, और 6 दे दी, तो कितना नहीं दी, 4 नहीं दी। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल यहाँ पे क्वेश्चन में जिक्र नहीं किया है, तो ये हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो 5000 शेयर है, 4 रुपये का रेट से फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी है वो पेड नहीं की होगी, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000 का। 5000 जो भी शेयर है 4 रुपये का रेट से नहीं की होगी, या फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी होगा नहीं की होगी, तो 20,000 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इतना का जो भी हमने दिखाया, इतना का हम कैसे इसका एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। तो एंट्री है देखते कैसे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 कैसे आया, तो 5000 कैसे आया, क्योंकि मेरे पास 50,000 कैसे है, तो 50,000 कैसे आया, क्योंकि मेरे पास कितना शेयर था, 5000 शेयर था, ठीक है। 10 रुपये का रेट से था, ठीक है। तो 50,000, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। टू फॉर फ्यूचर अकाउंट 5000 क्यों आया, ठीक है। 5000 और 5000 क्यों आया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 5000 नहीं होगा, यहाँ पे मेरा होगा 30,000, सॉरी, यहाँ पे होगा मेरा 30,000, यहाँ कितना होगा, यहाँ पे मेरा होगा 30,000, ठीक है। तो कैसे है 30,000 में फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 5000 शेयर था, ठीक है। 6 रुपये का रेट से मिसेस अन्ना ने, ठीक है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पेड कर दिया था, तो इसलिए मेरा 30,000 यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में 20,000 कहाँ से आया है, तो यहाँ पे
वैसे क्वेश्चन में तो नहीं दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो भी पैसा मतलब कि पेड तो कर दिया था, मतलब कि 6 रुपये का से एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का, तो पेड कितना नहीं किया होगा, तो 5,000 जो भी शेयर है 4 रुपये का से पेड नहीं किया होगा। फर्स्ट या फाइनल कॉल जो भी होगा तो यहाँ पे हमने 20,000 लिख दिया, ठीक है। तो मैंने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट मैंने लिखा कितना 20,000 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अभी नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग 5,000 क्यों लिखे हैं, तो 5,000 शेयर था, फॉरफिट क्यों कर रहा है, बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रही है, इसलिए कंपनी ने उसके शेयर को जब्त कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ तो कोई दिक्कत। अब रीइश्यू के केस में आए देखते हैं, तो रीइश्यू केस में कैसे होता है, तो रीइश्यू केस में जो क्या कर रहा था, क्वेश्चन में कर रहा था, क्वेश्चन में कर रहा था यहाँ पे ऑल द शेयर वेयर रीइश्यू टू मिस्टर अब्बी। अब मिस्टर अब्बी को मतलब कि मिस्टर अब्बी को रीइश्यू कर रहा है 9 रुपये का रेट से, 10 वाला शेयर था और 9 रुपये का रेट से अभी को रीइश्यू कर दे रहा है, ठीक है। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे देखते हैं कि वर्किंग नोट्स इसका कैसे बनेगा। तो बैंक यहाँ पे क्यों मतलब 5,000 × 9 क्यों होगा, क्योंकि कैसे होगा, क्योंकि मेरा जो 5,000 जो शेयर था वो 9 रुपये का रेट से मेरा रीइश्यू कर रहा था ना, ठीक है। 5,000 मेरा शेयर तो था, 10 वाले जो भी मेरा रेट था, ठीक है, उसको 9 रुपये मेरा रीइश्यू करा कंपनी, तो यहाँ पे 45,000 आ गया, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर फीचर्स डिस्काउंट क्यों लिखे यहाँ पे, क्योंकि मेरा 10 रुपये टोटल मेरा रेट कितना था, टोटल मेरा रेट था 10 मेरा रेट था, तो 10 वाले को अगर हम 9 रुपये में रीइश्यू कर रहा है तो 1 रुपये डिस्काउंट हो गया, तो वहीं मेरा 5,000 शेयर था, 1 रुपये से डिस्काउंट मिला तो 5,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर कैपिटल यहाँ पे वैसे ही, तो 5,000 शेयर था, 10 रुपये का रेट से था, तो 50,000 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, कैपिटल रिजर्व हमने आपको बताया था इसके पिछले वाले वीडियो में कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कैसे निकलता है कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व ऐसे निकलता है, ऊपर के 4 फीचर जो भी है, 4 फीचर्स में से 4 फीचर्स डिस्काउंट घटा देंगे तो मेरा निकल जाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो वही यहाँ पे 30,000 जो मैंने दिया है 4 फीचर 30,000 यहाँ पे है, और 4 फीचर डिस्काउंट कितना है मेरा 5,000 है, तो 30 में से 5 घटाएंगे तो 25,000, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ कैपिटल रिजर्व इसमें रीइश्यू के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बैंक अकाउंट डेबिट 45,000 क्यों आया, क्योंकि हमने आपको अभी बताया है, क्योंकि जो मेरा 10 वाला जो भी शेयर था उसको 9 रुपये में रीइश्यू कर रहा है, तो 5,000 मेरा शेयर था, 9 रुपये का रेट से रीइश्यू कर रहा है, तो 45,000 ये तो मेरा हो गया, ठीक है। अब फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, 5,000 क्यों, क्योंकि मेरा जो 10 वाला शेयर था वो 9 रुपये में रीइश्यू किया, तो 1 रुपये मेरा डिस्काउंट मिला, तो ये मेरा 5,000 शेयर था, 1 रुपये का करेगा तो मेरा कितना 5,000 हो जाएगा, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि मेरा मतलब कि जो भी मेरा 5,000 जो भी शेयर था 10 रुपये का शेयर, तो 50,000 यहाँ पे मेरा हो गया 50,000, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेशन कैसे होगा, तो बीइंग 5,000 जो भी शेयर था उसको रीइश्यू कर रहा है एट रेट ₹9 से रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। 10 वाला जो भी रेट था शेयर का वो 9 रुपये में इशू कर रहा है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 25,000 क्यों, क्योंकि मेरा कैपिटल रिजर्व 25,000 निकल गया है, ठीक है। 25,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कितना होगा 25,000, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेशन बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व में फॉरफिटेड जो भी शेयर है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करें, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 12 समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में भी कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 13 में वैसा ही हम बनाएंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है, जो भी ब्लैक पेन से लिखा है वो सब मेरा फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अतः ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिट कितना है 100 इक्विटी शेयर है, ठीक है, 100 इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10। फेस वैल्यू आ गया, ठीक है। फेस वैल्यू हमने आपको बताया था कि फेस वैल्यू आएगा इस माने रीइश्यू में जो भी होगा तो फेस वैल्यू आएगा ही आएगा। ₹6 पर शेयर कॉल्ड अप भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, कॉल्ड अप भी आएगा। तो आप मतलब कि सोचिए कि मतलब कि हमने आपको इस पिछले वीडियो में बताया था कि मतलब कि क्वेश्चन में अगर मतलब कि फुली कॉल्ड अप लिख दे, ठीक है, या फुली पेड अप लिख दे, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा ओरिजिनल उसके वैल्यू की चर्चा होगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर मेरा कॉल्ड अप लिख दे तो मेरा जितना कॉल्ड अप है उतना का ही चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹2 का से क्या किया, मतलब कि 100 मतलब कि मेरा 100 शेयर था इक्विटी शेयर, 10 रुपये जो मेरा फेस वैल्यू था अंकित 100 मतलब कि अंकित मूल्य मेरा 10 रुपये रेट है, और कॉल्ड अप मेरा कंपनी ने मांगा 6 रुपये, ठीक है।
अब क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है वो फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, 2 रुपये का रेट से पेड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है फॉरफिटेड शेयर, जब कर लेगा उसके शेयर को, वेयर सब्सिक्वेंटली री इशू, उसी समय री इशू कर देगा एज फुल्ली पेड एट रेट ₹10 ईच, ठीक है। और 7 रुपये का रेट से उसको क्या कर देगा, उसको री इशू कर दिया गया, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने में क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होता है, पहले वर्किंग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में 100 गुना 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने 100 क्या है, 100 मेरा शेयर है, और 6 क्यों लिखे हैं, तो 6 मेरा कॉल्ड अप है। हमने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप दे दे तो उस समय उसकी तो ओरिजिनल वैल्यू की चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरा फेस वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे 3 दे दिया है, तो 3 मेरा फेस वैल्यू हो गया, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कॉल्ड अप भी दिया, तो उस समय हम मतलब कि जो भी फेस वैल्यू होता है तो फेस वैल्यू का हम चर्चा नहीं करते हैं और कॉल्ड अप वैल्यू का हम चर्चा करते हैं। ऐसा ही मतलब कि शेयर कैपिटल का भी रूल यही कहता है कि इसमें उन्हीं अंशों की कुल या याचित अंशों की चर्चा करते हैं। कुल या याचित, तो कुल तो मेरा 10 है, याचित है मेरा 6, तो 6 की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो 100 गुना 6, 600 कहाँ से है, समझ में आ गया, क्योंकि 6 मेरा कॉल्ड अप है, ठीक है। 2 फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है। अब मतलब कितना रुपये का रेट से मतलब कि पेड मतलब नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 2 कितना नहीं कर रहा है, तो शेयर फर्स्ट कॉल का पेड नहीं कर रहा है, हाँ शेयर फर्स्ट कॉल का पेड नहीं कर रहा है ₹2 रुपये के हिसाब से, 100 शेयर था 2 रुपये का रेट से पेड नहीं कर रहा है, कॉल अप नहीं कर रहा है, तो मेरा 200 यहाँ हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा मतलब कि 2 नहीं किया तो किया कितना, मेरा कॉल्ड अप है 6, मतलब कंपनी ने डिमांड की 6 मांगा, जिसमें से 6 में से 2 तो उसने दे दिया ही दिया नहीं, ठीक है। तो कितना दे दिया होगा, तो 4 दे दिया होगा, तो वहीं 4 मेरा हो जाएगा फॉरफीचर हो जाएगा, ठीक है, फॉरफीट होगा। तो 100 से गुना 4 करेंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई समझ में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये वर्किंग नोट्स वाई रेशियो के केस में देखते हैं, तो पहले हम इसका पहले जो भी इसका पहले यहाँ से यहाँ तक, तो पहले हम इसका जर्नल एंट्री देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे होगा जर्नल एंट्री, तो यहाँ पे जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 कैसा है, क्योंकि मेरा 100 शेयर है, 100 रुपये कॉल्ड अप है, तो इसलिए मेरा 600 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरा 600 टू फॉर फ्यूचर अकाउंट 400 क्यों, क्योंकि 2 रुपये का रेट से मेरा कंपनी ने क्या की, 2 रुपये का रेट से मतलब कि पेमेंट नहीं की, ठीक है, कंपनी को। तो 100 गुना 200 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी यहाँ पे मेरा फॉर फ्यूचर ना करा, तो फॉर फ्यूचर कितना पेड कर दिया है, तो 100 शेयर को 4 रुपये का रेट से पेड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 400 हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कैसे 200, तो यहाँ पे मेरा 2 रुपये का रेट से फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं किया, तो 100 गुना 2 यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब नरेशन देखते हैं कैसे हुआ। तो बीइंग 100 शेयर है, फॉरफीट शेयर कर रहा है, क्योंकि बिकॉज नन पेमेंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पेड नहीं किया है, खा गया है, इसलिए इसके 100 शेयर को फॉरफीट कर ली कंपनी, जब्त कर ली। अब आइए देखते हैं रेशियो किसमें, फॉरफीट तो कर ली 100 शेयर को, ठीक है। कितना रुपये का से फॉरफीट के, 4 रुपये का से फॉरफीट कर। अब इसको रेशियो कैसे करता है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है रेशियो केस में। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है 13 नंबर, फॉरफिटेड शेयर जो जब्त किया है शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली री इशू, तुरंत री इशू करा है फुली पेड एट रेट ₹7 ईच, 7 रुपये के हिसाब से फुली पेड कर रहा है, मतलब कि री इशू कर दे रहा है 7 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो बैंक अकाउंट कितना रुपये का 100 शेयर था, ठीक है, बैंक में, तो 7 रुपये का रेट से मतलब उसको री इशू कर रहा है, 10 वाला जो भी शेयर था उसको 7 रुपये में री इशू कर रहा है, ठीक है। तो 700 मेरा हो गया, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना होगा, तो लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भैया आपने अभी चर्चा की यहाँ पे शेयर कैपिटल, आपने 100 जो भी शेयर था और 6 रुपये मेरा कॉल्ड अप था, तो 600 हुआ, ठीक है। तो मेरा टोटल में था कि 6 ही आप मानोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में मेरा क्या कर रहा है, क्वेश्चन में मेरा 10 वाला कर रहा है, ठीक है। तो 10 वाला जो भी शेयर है, ठीक है, उसको कितना में से कर रहा है 7 रुपये में कर रहा है, ठीक है। लेकिन कॉल्ड अप मेरा 6 दिया, ठीक है। तो लेकिन मतलब कि कंपनी ने अभी मांगी कितना है, कंपनी ने मांगी अभी 6, तो यहाँ पे हमने 6 का चर्चा कर दिया, ठीक है। लेकिन पूरा मेरा रेट कितना था, पूरा मेरा रेट था मेरा 10 का ना रेट था, पूरा 10 का रेट था, ठीक है। लेकिन अभी कंपनी
मांग कितना रही है, तो कंपनी मांग रही है 6, इसलिए हमने 6 का यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो इसलिए हमने 6 यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब मतलब कि टोटल मेरा रेट कितना, टोटल मेरा तो रेट 7 ही हो, सॉरी 10 ही होगा, क्योंकि 6 तो कंपनी ने मांग ही रही है ना, मांग रही है कंपनी, और 10 का तो जिक्र हो रहा है, लेकिन 6 मांग ले रही है, ठीक है। 6 अभी मांगी है, ठीक है, इसलिए 6 को मांग के दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे 100 गुना 7 कैसे होगा, बता दिया आपको कैसे होगा कि मतलब कि रेशियो करा है 7 रुपये का रेट से, ठीक है। तो डिस्काउंट में 100 गुना 3 आ ही गया होगा, कैसे होगा कि 10 रुपये जो भी मेरा रेट था, टोटल रेट 10 का था, तो 10 में से 7 मेरा रेशियो कर दे रहा है, ठीक है। 10 वाले शेयर को 7 रुपये में रेशियो कर दे रहा है, तो 3 रुपये मेरा डिस्काउंट मिल गया, तो वही 100 गुना 3 यहाँ पे 300 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 100 गुना 10, क्योंकि मेरा टोटल शेयर कितना था, टोटल मतलब कि टोटल मेरा शेयर भी था 100 और रेट कितना था, तो रेट मेरा था 10, ठीक है। तो 1000 हो गया, ठीक है। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा, कैपिटल रिजर्व ने बताया था अभी। तो कैपिटल रिजर्व ऊपर के फॉरफीचर यानी कि फॉरफीचर में से फॉरफीचर डिस्काउंट घटाते तो निकल जाता है। तो फॉरफीचर में कितना दिया है, 400 दिया है, और फॉरफीचर डिस्काउंट कितना दिया है, 300 दिया है। तो 400 माइनस 300 करेंगे तो 100 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, मेरा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। आइए देखते हैं अब इसका एंट्री कैसे होता है रेशियो में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 700, ठीक है, कैसा है, तो 10 वाले शेयर के साथ में रेशियो करा है, तो यहाँ पे 700 आएगा, ठीक है। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 कैसे, क्योंकि मेरा 3 रुपये डिस्काउंट है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 100 गुना 3 300 हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 कैसे आया, तो पूरा मेरा रेट 10 था रेट पूरा, और ठीक है 100 जो भी मेरा 100 शेयर थे यहाँ पे, और रेट 10 था, तो 1000 मेरे यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका नरेशन कैसा होता है, नरेशन बीइंग 100 शेयर है, शेयर री इशू कर रहा है, री इशू कितना कर रहा है, तो 7 रुपये का री इशू कर रहा है, तो वहीं कर रहा है, तो मेरा यहाँ पे 700 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नरेशन में। अब आगे फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 100 कैसा है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट सॉरी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 100, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नरेशन कैसे होता है, तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, फॉरफिटेड शेयर को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में हम ट्रांसफर करें, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मेरा हमने जो बताया आपको क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।